करूंगा, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद व सलाम का नजरान अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। आप कायदे अहले सुन्नत के वफादार बने न बने, हुजूर मुहद्दिसे कबीर के वफादार बने न बने, मगर जिस नबी के सदक़े में आपका वजूद है उस नबी की तो वफादार बने। वाह। और मेरा यकीन है कि जो उस नबी का वफादार होगा वो कभी उनके नायबीन का गद्दार नहीं होगा। और ये भी याद रखिए वाह कि आप अगर अपने पेशवाओं से, अपने उलमा से, अपने मशाइख से वफादारी करेंगे तो उनका फायदा तो बाद में हो सकता हो, मगर आपका फायदा पहले होगा। वाह। होशियार ताजिर और अक्लमंद बिजनेसमैन हमेशा एक गोशा अपनी नजरों के सामने रखता है, और वो गोशा ये है कि उसकी दुकान पर कोई भी आ जाए, अपना कैसा ही करीबी क्यों ना आए, मगर वो अपने नफा को अपनी निगाहों के सामने रखता है। करीबी दोस्त आ जाए और उससे वो बार बार कह रहा हो, भाई तुमसे बहुत करीब हो, तुमसे क्या नफा लेना है, लेकिन फिर भी वो नफा लेता है। खाह एक ही पैसे का नफा हो, लेकिन नफा लेता है। अगर वो यूं ही बगैर नफा के अपना सामान बेचता रहे तो एक दिन दुकान टूट जाएगी। करीब से करीब आदमी उसकी दुकान पर आए, मगर वो नफा उसकी नजरों के सामने जरूर होगा। इसी तरह से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि होशियार सुन्नी वो है जो किसी भी माहौल में रहे, मगर अपने उखरफी नफा को अपनी निगाहों के सामने रखे, आखिरत के नफा को अपनी नजरों के सामने रखे। वो चाहे अपनों के माहौल में हो, चाहे गैरों के दयार में हो, वो किसी माहौल में रहे, मगर उसे ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी ही आखिरत की कामयाबियों का असल जीना है। बेशक बगैर रसूल पाक की वफादारी के आखिरत की कोई मंजिल कामयाबी से कोई नहीं गुजर सकता। एक मुसलमान को हमेशा ये बात अपनी नजरों के सामने रखनी चाहिए, अपने दिल और दिमाग में महफूज रखनी चाहिए कि हमने
न आज के किसी आलिम का कलमा पढ़ा है, न किसी शेख का कलमा पढ़ा है, न किसी पीर का कलमा पढ़ा है। हमने कलमा पढ़ा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है। सुभान कुरान फरमाता है वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया, ऐ कलमा पढ़ने वाले, ऐ साहिब ईमान, तू हर एक के पीछे मत चल। कुरान कहता है, खुदा का इरशाद है, वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया, उसके पीछे चल जो तुझे मुझ तक पहुंचाए, उसकी इत्तिबा कर। अल्लाह फरमाता है जो मेरी तरफ रुजू लाए, जो तुझे मेरे महबूब का वफादार बनाए उसके पीछे चल, जो तुम्हें दुनियादार बनाए उसके पीछे मत चल। आदमी नफसानियत में आकर सच्चे उलमा की मुखालफत करता है, सच्चे पीराने इज़ाम की मुखालफत करता है, और वो ये समझता है कि मैं कामयाबियों के जीनों पे चढ़ रहा हूं, हालांकि ये उसकी भूल है। याद रखिएगा, जो आलिम आपको दीन से दूर करे वो हकीकत में आलिम दीन नहीं है। जो पीर आपको शरीयत से दूर करे वो हकीकत में पीर नहीं है। जो तालीम आपको मुर्तद बनाए, हकीकत में वो तालीम तालीम नहीं है, वो जहालत है। जो मुआशरा आपके अंदर बुराइयां बर्पा करे वो मुआशरा तामीराती मुआशरा नहीं है, वो तकरीबाती मुआशरा है। जो तरक्की आपको अल्लाह और रसूल से दूर कर दे वो तरक्की नहीं है, वो तबाही है। कुरान का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। आसमान फट सकता है बल्कि एक दिन फट के रहेगा। जमीन फट सकती है बल्कि एक दिन फट के रहेगी। चांद की रोशनी खत्म हो सकती है बल्कि एक दिन खत्म हो जाएगी। सूरज की रोशनी खत्म हो सकती है मगर बल्कि एक दिन खत्म हो जाएगी। समंदर का धारा रुक सकता है नहीं, बल्कि एक दिन रुक के रहेगा, मगर रसूल पाक का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। कुरान कभी गलत नहीं हो सकता है। वाह 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 वाह, हक है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आपने आज के माहौल को देखकर फिर भी अपने आप को बेदार नहीं किया तो मुझे वही शेर पढ़ना पड़ेगा कि जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। आप ये समझते हैं हमने आलमियत की डिग्री ले ली, हम कामयाब हो गए? आप ये समझते हैं हम डॉक्टर और इंजीनियर बन गए, हम कामयाब हो गए? आप ये समझते हैं कि हमने एक शानदार मकान बना लिया, हमने एक बेहतरीन दुकान खोल ली, हमने दौलत कमा लिया, हम कामयाब हो गए? शायद आपने हकीकी कामयाबी की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई है। मैं एक मिसाल से अर्ज करूं, शायद आपके जहन में बात आसानी से आ जाए। अभी मैं हुबली होटल से निकला, मुझे लेकर लोग आ रहे थे, रास्ते में फोन आ रहा है, अभी कई किलोमीटर बाकी है, कितनी दूरी पर पहुंचे, इधर से जवाब दिया जा रहा है अभी इतने किलोमीटर बाकी हैं। आप रोड पर देखते होंगे एक पत्थर आपको रोड के किनारे मिलता है, उस पे लिखा हुआ होगा बंकापुर मसलन हावेरी। इधर से जाएंगे लिखा होगा हुबली।
आप गाड़ी में बैठे और रोड पर चलने लगे। रास्ते में आपने पत्थर देखा, उस पे लिखा हुआ था बंकापुर। आपने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोक दो, बंकापुर आ गया। ड्राइवर ने कहा अभी बंकापुर नहीं आया है, अभी बंकापुर कैसे पहुंच जाएंगे? आप कह रहे हैं नहीं, वो देखो लिखा हुआ है पत्थर पर, वो बंकापुर लिखा हुआ है, गाड़ी रोक दो। आपने जिद की, ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया। अब आप गाड़ी से उतर पड़े। आप इधर उधर तलाश रहे हैं, मदरसा हबीबिया कादिरिया किधर है? हजरत सैयदना अलाउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना कहां है? करम फरमा सैयद मोइन पाशा साहब कहां बैठते हैं? फला साहब कहां है? आप देख रहे हैं मगर कोई नहीं दिख रहा है। आप ड्राइवर से कह रहे हैं हबीबिया कादिरिया किधर है? शाह अलाउद्दीन शाह का आस्ताना किधर है? ड्राइवर ने कहा जनाब आप बंकापुर थोड़ी उतरे हैं, ये आपने जो पत्थर देखा है ये बंकापुर का निशान है, अभी बंकापुर नहीं आया है। नहीं समझा आपने, मंजिल और है और निशाने मंजिल और है, दोनों में फर्क होता है। वाह। आपने जो पत्थर देखा वो मंजिल नहीं है, वो निशाने मंजिल है। मंजिल तो अभी कुछ दूर के बाद आएगी। अगर निशाने मंजिल पर उतर गए और उसी के पीछे पड़ गए तो ना वहां पर आपको हबीबिया कादिरिया दिखेगा, न वहां पर हजरत सैयदना शाह अलाउद्दीन का मजार दिखेगा, न हमारे सैयद मोइन पाशा मिलेंगे, न उलमाए बंकापुर मिलेंगे, इसलिए कि आप निशाने मंजिल ही पे खो गए। और अगर आप मंजिल पे पहुंच गए तो कादिरिया हबीबिया भी दिखेगा, शाह अलाउद्दीन का आस्ताना भी दिखेगा, हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब भी दिख जाएंगे और भी बहुत सारी शख्सियतें मिल जाएंगी। आप इस मिसाल को अपनी नजर के सामने रखिए कि निशाने मंजिल और है, मंजिल और है। अगर निशाने मंजिल पे रुक गए और उसी को आपने मंजिल समझ लिया, कुछ नहीं मिलेगा, और जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो सब मिल जाएगा। जो लोग ये समझते हैं पीर सब कुछ है, अब हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि मैंने तो यहां तक सुना बास पीर कहते हैं बस दिल की नमाज है, जबान से कहने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने निशाने मंजिल को मंजिल समझ लिया तो आपको कोई नहीं मिलेगा। जो लोग ये समझते हैं कि निशाने मंजिल ही मंजिल है वो उसी में गुम हो जाएंगे। आज कुछ लोग समझते हैं हमने सिर्फ 24 घंटा बस एक नाम जपना शुरू कर दिया, ना हमको नमाज की जरूरत, ना हमको रोजे की जरूरत, ना हमको किसी इबादत की जरूरत, बस हम पहुंच गए। कहां पहुंचे, किसके पास पहुंचे? मुझे याद आता है हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ लोग पहुंचे और कहा हुजूर एक टोली पैदा हो गई है। कहा कैसी? कहा वो टोली कहती है नमाज रोजे की कोई जरूरत नहीं, नमाज रोजा खुदा तक पहुंचाने का जरिया, और हम तो पहुंचे हुए हैं, हमें नमाज की क्या जरूरत, हमें रोजे की क्या जरूरत? पहुंचने के बाद इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उन्होंने सही कहा, बेशक वो पहुंचे हुए हैं, वो पहुंचे हुए हैं, मगर कहां पहुंचे? ला इला रहमान बल इला शैतान। वो पहुंचे तो मगर रहमान तक नहीं पहुंचे, शैतान तक पहुंचे। तो जो लोग रोजा और नमाज का मजाक उड़ाएं,
और कहे हम शेख तरीकत हैं, और आप उनके धाम में आकर के सब कुछ भूल जाएं, तो आपने गोया अपने आप को गुम कर दिया। आपको ना खुदा मिलेगा, ना आपको रसूल मिलेंगे। आपने अगर किसी को निशाने मंजिल समझा और उसी में गुम हो गए, तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है। निशाने मंजिल है, मंजिल मंजिल है। ये उलमा, ये औलिया, ये असहाबे बसीरत, ये मशाइख, ये पीराने तरीकत, ये मंजिल नहीं है। याद रखिएगा, ये निशाने मंजिल हैं, ये निशाने मंजिल हैं। ये मंजिल का पता बताते हैं, मंजिल जाने के लिए ये आपकी रहनुमाई करते हैं। मंजिल तो दरबारे मुस्तफा है। जो दरबारे मुस्तफा में पहुंचेगा उसे सिद्दीक अकबर भी मिलेंगे, उसे उमर फारूक आजम भी मिलेंगे, उसे उस्मान गनी भी मिलेंगे, उसे मौलाए कायनात भी मिलेंगे, उसे हसन मुश्तबा भी मिलेंगे, उसे इमाम हुसैन भी मिलेंगे, उसे ख्वाजा गरीब नवाज भी मिलेंगे, उसे सैयदना गौसे आजम भी मिलेंगे, उसे वहां इमाम अहमद रजा भी मिलेंगे, उसे वहां ताजुश शरिया भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपने समझ लिया मैं किसी को नहीं मानता, सिर्फ ताजुश शरिया को मानता हूं, अब उनसे कहा जाए अरे भाई ताजुश शरिया की तो ये तालीम है, हम कुछ नहीं जानते, बस सिर्फ उनसे मोहब्बत करते हैं। अरे तो ये अमल करते थे, हमको इससे मतलब नहीं, बस हम तो सिर्फ उनके दीवाने और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप फरेब में हैं, निशाने मंजिल में गुम हो गए, इसलिए आगे कुछ नहीं मिलेगा। आगे जब बढ़ेंगे तब आपको रास्ते में रोशनी मिलती जाएगी, और जब ऊपर पहुंच जाएंगे दरबारे मुस्तफा तक जब रसाई हासिल हो जाएगी, तो आप भी कहेंगे दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, जश्ने दस्तार बंदी, दारुल उलूम हलीबिया कादरिया, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये निशाने मंजिल है। ये मंजिल का पता देने के लिए आए। हज़रत महबूब इलाही निशाने मंजिल हैं, ये मंजिल का पता देने के लिए आए। जितने उलमा हैं ये निशाने मंजिल हैं, ये मंजिल का पता देने के लिए आए। जितने मशाइख हैं ये निशाने मंजिल हैं, ये मंजिल का पता देने के लिए आए। जो इनके नक्शे कदम पर चलेगा और मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेगा और इन बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता होकर इनकी तालीमात पर अमल करते हुए सिलसिले को ऊपर तक पहुंचाता जाएगा और उनकी इत्तिबा फरमा बरदारी करते हुए रसूल कायनात की फरमा बरदारी का जज्बा दिल में रखेगा, तो आला हजरत की जबान में उसे सुनाया जाएगा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह। सुराग के माने क्या होता है? बहुत उम्दा। सुराग मंजिल को नहीं कहते हैं। सुराग का माना मंजिल नहीं होता है, सुराग का माना पता होता है, सुराग का माना निशान होता है, सुराग का माना अलामत है। अलामत को अगर आप मंजिल समझ लेंगे तो यह आपकी भूल होगी। आपने डिग्री हासिल कर ली तो आप समझ गए मैं मंजिल पे पहुंच गया, आप सेट हो गए तो आपने समझा मैं मंजिल तक पहुंच गया। मुझे एक पढ़े लिखे आदमी का जुमला याद आता है। एक मर्तबा उससे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उसने कहा मौलाना साहब आजकल मिजाज अजीब है, डिग्री मिल गई, जॉब में लग गए तो समझ गए मंजिल मिल गई। हमने कहा तो क्या होना चाहिए? कहा डिग्री मिल जाए, फिर मंजिल, डिग्री मिल जाए, फिर जॉब में लग जाएं, तो उसके बाद जो आखिरी मंजिल है उसको हासिल करना चाहिए। हमने कहा आपके एतबार से आखिरी मंजिल क्या है? कहा ये डिग्री नहीं है, जॉब में आ जाना नहीं है, पैसे कमा लेना नहीं है। जिस खालिक व मालिक ने ये नेमतें अता की है, जब उसको राजी कर ले तो इसका मतलब है कि बंदा मंजिल तक पहुंच गया है। और अगर उस तक न पहुंचा तो आप याद रखिए दुनिया की भूल भुलैया में तो रह जाएंगे, मगर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं,
कभी कभी मैं कहता हूं अल्लाह ने दो तरह की कैद बनाई है, दो तरह की कैद। एक वो कैद जो इस दुनिया में है और एक वो कैद जो उस दुनिया में है। एक वो कैद खाना जो इस दुनिया में बनाया गया और एक वो कैद खाना जो उस दुनिया में बनाया गया। और इंसान को इख्तियार दिया गया, या तो यहां के कैद खाने में रहे या वहां के कैद खाने में रहे। आप इसे गौर से सुनिएगा। एक कैद खाना यहां है और एक कैद खाना वहां है। यहां का कैद खाना ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र के मुताबिक 80 साल 90 साल। आप यहां की कैद में अगर रहना चाहेंगे तो 80 साल 90 साल, लेकिन अगर वहां की कैद में आपको डाल दिया गया तो 80 और 90 की बात नहीं है, उस कैद में हमेशा रहना है। दो तरह की कैदें खुदा ने बनाई हैं, या तो यहां की कैद में रह लीजिए या वहां की कैद में। और अगर यहां की कैद में आपने जिंदगी गुजारी तो मैं आपको ये खबर देता हूं, खुशखबरी देता हूं, मैं आपको ये पैगाम देता हूं कि अगर आपने यहां की कैद में जिंदगी गुजार ली तो वहां की कैद से छुटकारा, और अगर आपने यहां आजाद होकर जिंदगी गुजारी तो वहां की कैद में आपको गिरफ्तार होना पड़ेगा। दोनों में से जो कैद चाहे आप इख्तियार कर लें। आप कहेंगे मौलाना यहां की कैद क्या है, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा। हदीस पाक में फरमाया गया दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इस कैद में रहना है तो आपको अकीदा आजाद नहीं रखना है। जो चाहे अकीदा रखें, आजाद होकर के अकीदा अपनाएं, ये नहीं अकीदे की कैद में। तो वो कौन सा अकीदा जो रसूल पाक ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, ये अकीदे की कैद है। उस अकीदे की कैद में अगर रहेंगे और उस अकीदे में बुनियादी चीज जो बताई गई, आपने तो जो ही कुरान करीम का पहला पारा खोला, आपने जो ही कुरान करीम को खोला, आपको फौरन सूरे बकरा की इब्तिदा में ये आयत करीमा तो मिल ही जाएगी। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन मुत्तकी साहिब तकवा कौन लोग हैं, उसके बारे में कुरान कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब के मानी बताने की इस वक्त जरूरत नहीं, बस इशारतन इतना समझ लीजिए। बहुत सारी चीजें जो हमारी नजरों के सामने नहीं है, मगर कुरान कहता है मोमिन वही है, मुत्तकी वही है जो गैब की बातों पर भी ईमान रखता है। जब कुरान ने पहला सबक हमको यही बता दिया कि मोमिन बनने के लिए सिर्फ जाहिरी चीजों का मानना जरूरी नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नजर नहीं आएंगी, उनको भी मानना पड़ेगा। कयामत नजर नहीं आ रही है मगर मानना पड़ेगा। हश्र का मैदान हमको दिख नहीं रहा है मगर मानना पड़ेगा। जन्नत और जहन्नम हमें दिख नहीं रहे हैं मगर मानना पड़ेगा। कब्र में जाने के बाद सवालों जवाब होगा, हमें दिख नहीं रहा है मगर मानना पड़ेगा। यूं ही जिस खुदा ने इस कायनात को बनाया है वो दिख नहीं रहा है मगर उसे मानना पड़ेगा। जो ये मानेगा, कुरान का पहला सबक है, वही साहिब तकवा कहलाएगा। तो कुरान ने हमें तो पहला ही सबक बता दिया कि खुदा देखने की चीज नहीं है, खुदा सिर्फ मानने की चीज है। वाह वाह। इसलिए जो लोग ये कहते हो हम खुदा को उस वक्त मानेंगे जब देखेंगे, ये उनकी खोपड़ी का फतूर है। आप उसकी अकल देख नहीं रहे हैं, उससे पूछिए जनाब जरा आप अपनी अकल तो दिखाइए कि आपकी अकल कहाँ है। वह मर जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा मगर अपनी अकल नहीं दिखा सकता। और आप खुद उससे कहें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकलमंद हूं, अल्लाह ने मुझे अकल दी है। और फिर जब वो कहे हाँ मैं आपको अकलमंद मानता हूं, अब उससे कहिए जरा बताइए तो आप मेरी अकल को मानते हैं तो मेरी अकल कहाँ है।
आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है वो कहेगा अकल दिखने की चीज नहीं है। तो ऐसे बेवकूफों से कहना चाहिए, जब तुम्हारे पास अक्ल है और तुम देख नहीं रहे हो और तस्लीम करते हो, तो क्यों नहीं कहते वो खुदा जिसने सारी अक्लों को बनाया है उसे हम नहीं देख रहे हैं, फिर भी हम उसके वजूद को तस्लीम करेंगे। ये कुरान का फैसला है। वाह वाह। इस अकीदे की कैद में जो रहेगा, ये कैद है, ये अकीदे की कैद है। और आगे बढ़िए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है। अब यहां भी आजाद नहीं रहना है कि हुजूर को जैसा चाहे माने, जिस तरह से चाहे नबी को तस्लीम करें, बल्कि कुरान ने जैसा बताया, हदीस पाक ने जिस तरह समझाया, उस तरह से नबी को माना जाएगा। उस मानने की कैद में रहना है। अब एक तबका पैदा हुआ, कहा हम जैसे चाहेंगे मानेंगे। उन्होंने कहा हम नबी को मानेंगे मगर अपनी ही तरह मानेंगे, हम नबी को मानेंगे मगर उनके इल्म को हम बहुत ज्यादा नहीं मानेंगे, हम नबी को मानेंगे मगर हम ये नहीं मानेंगे कि वो कब्र में जिंदा है, हम नबी को मानेंगे मगर हम नहीं मानेंगे कि वो देते हैं। तो अब उन्होंने नबी को मानने का दावा तो किया मगर आजाद हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आजाद नहीं हैं, हम तो इसमें भी वही कैद देखेंगे जो रसूल पाक ने हमें अता फरमाई है। रसूल पाक ने जो बताया है हम उसी के मुताबिक अकीदे रिसालत भी रखेंगे। तब इस कैद में जो रहेगा वो अकीदे रिसालत का मानने वाला कहलाएगा। अब इस कैद के बाद चलिए आगे, और फिर अकीदा अगर दुरुस्त हो गया, कैद में आ गए, तो चलिए अब सहाबा की बारगाह में। आप अपने मन से जिसको चाहेंगे सहाबी मानेंगे, आप अपनी तबीयत से जिसको चाहेंगे कहेंगे ये सहाबी है, ये सहाबी नहीं है। 1400 साल के बाद पैदा होने वाले अपनी नस्लों का तो सही पता नहीं दे सकते। सहाबा की नस्लों के बारे में जो तबसरा करे उससे ज्यादा बेवकूफ और कौन हो सकता है। हाय 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 हाय, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। याद रखिएगा, अभी आपने शहजादे हुजूर मुहद्दिस कबीर से सुना, ये फितनों का दौर है। अभी क्या, अभी और फितने आएंगे। अभी तो इतने फितने आएंगे कि ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी ज़ैफुल इत्क़ादी आएगी कि अगर दज्जाल आ जाए तो कहेंगे सबसे बड़ा यही है, बल्कि खुदा भी उसको मान लेंगे, इसलिए कि वह एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में जहन्नम लेकर के आएगा और ऐसे ही हाथ इधर उधर करेगा। दरख्त में अगर फल नहीं होंगे इशारा करेगा फल आ जाएगा, अगर जमीन में हरियाली नहीं होगी इशारा करेगा जमीन में हरियाली आ जाएगी। आज कुछ लोग हैं ऐसे हाथ हिलाते हैं और वो गर्म जिलेबी ला करके सामने रख देते हैं, लोग समझते बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। अब ये जो कहेंगे उसी को मानना पड़ेगा। उसने कहा अरे देखो मौलवियों के चक्कर में मत रहना, उनसे दूर रहना, मौलवियों ने तो ये कर दिया है, मौलवियों ने तो वो कर दिया है। आइए मैं आपको बताऊं, बुखारी शरीफ की हदीस है और मैं सनद इसलिए पढ़ करके सुना देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इस सनद के अंदर कैसे आला किस्म के लोग हैं। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हद्दसना सईद इब्न उफैरिन, इमाम बुखारी फरमाते हैं हमसे हदीस बयान किया हमारे शेख सईद बिन उफैर ने। ये हुए इमाम बुखारी के उस्ताद। काला हद्दसना इब्न वहबिन, सईद बिन उफैर फरमाते हैं कि हमसे हमारे उस्ताद इब्ने वहब ने बयान किया। अब इब्ने वहब के बारे में फरमाते हैं इमाम बुखारी कि इब्ने वहब ने कहां से ये रिवायत ली, अन यूनुस, अपने उस्ताद हजरत यूनुस से ली। हजरत यूनुस कहते हैं मैंने ये हदीस किससे ली, अन इब्ने शिहाब अज़्ज़ुहरी, मैंने ताबई हजरत सैयदना इब्ने शिहाब ज़ुहरी से हदीस ली। अब हजरत इब्ने शिहाब ज़ुहरी कहते हैं
ये हदीस मुझ तक कैसे पहुंची? काला काला अब्दुर्रहमान हुमैद बिन अब्दुर्रहमान, ये हदीस हम तक पहुंचाई हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ताबई ने। अब्दुर्रहमान हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ताबई कहते हैं, मैंने किससे सुना? समय तो मुआविया खतीबा, मैंने ये हदीस हजरत मुआविया से सुनी जब वो खुतबा दे रहे थे। अब हजरत मुआविया फरमाते हैं, मैंने किससे सुनी? समेअतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये हदीस रसूल पाक से सुनी है। कौन सी हदीस? हजरत मुआविया फरमाते हैं कि रसूल पाक ने बयान किया, समेअतु, मैंने अपने कानों से उसको सुना। क्या बयान किया रसूल पाक ने? हजरत मुआविया फरमाते हैं, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन का आलिम बना देता है। और आगे हजरत मुआविया फरमाते हैं, रसूल पाक से मैंने ये भी सुना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, देता खुदा है मगर तकसीम मैं करता हूं। आगे हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं, रसूल पाक ने यह भी फरमाया, लन तज़ाला हादिहिल उम्मा काइमतन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता याती अम्रुल्लाह। रसूल पाक फरमाते हैं, मेरी उम्मत का एक तबका हक बात पर मजबूती से कायम रहेगा, जो इनकी मुखालफत करेगा वो खुद दलील हो जाएगा, मगर इस अजीम तबके की मुखालफत का इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनकी अजमत का सूरज चमकता है और चमकता रहेगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं बहुत कौन शख्सियतें आ रही हैं, कौन बाअजमत नुफूस आ रहे हैं। बस आप अपनी जगह अदब एहतराम के साथ ऐसे ही खड़े रहिए। खड़े हैं तो जो खड़े रहिए, जो बैठे वो बैठे रहें, बैठे रहें। और दरूद शरीफ का विर्द कीजिए, शोर मत मचाइए। जब अल्लाह की कोई अजीम नेमत मिले तो उस पर आपको शुक्र इलाही बजा लाना चाहिए। नारे रिसालत। शहजादे हुजूर ताजुश शरिया, शहजादे हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अलाउद्दीन शाह कादरी, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, दारुल उलूम हबीबिया कादरिया, दारुल उलूम हबीबिया कादरिया, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। आप हजरात तमाम उलमाए किराम साइड हो जाएं। तमाम लोग तमाम उलमाए-ए-किराम से गुजारिश है कि पीछे हट जाएं। अवाम से गुजारिश है कि पीछे हट जाए, पीछे हट जाए, हजरत को आने दें। आप लोग रास्ता छोड़िए, हजरत ऊपर आएंगे, तमाम लोग दीदा करें। आप लोग पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए, लोग पीछे हटिए। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग पीछे हट जाइए। नारा लगाते हैं हम अहले सुन्नत, ताज शरीयत, ताज शरीयत। भैया यहाँ से हट जाओ, हजरत के पाँव में तकलीफ है।
हजरत के पाँव में तकलीफ है, हट जाओ यहाँ से। बाउंसर से गुजारिश है, ये लोग सबको हटाइए यहाँ से। ये नहीं हटेंगे तो हजरत नहीं आएंगे, नहीं उतरेंगे गाड़ी पे से। आप लोग, अरे आप लोग हटाओ, आप लोग हटाओ भैया, हटाओ हटाओ हटाओ। आप लोग भी हाथ नहीं लगाना, हजरत के पाँव में तकलीफ है, बराए मेहरबानी। हेलो आप हजरात से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, आप लोग हट जाएं, आप लोग हट जाएं। आप हजरात से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, आप लोग हट जाएं, आप लोग हट जाएं, थोड़ा हट जाएं, आप लोग हट जाएं, आप लोग हट जाएं, आप लोग हट जाएं। आए नवाजिश, आप लोग थोड़ा हट जाएं। आए नवाजिश जी जी, आप लोग हट जाएं, थोड़ा आप हट जाएं, पीछे हट जाएं, पीछे हट जाएं, आप लोग पीछे हट जाएं। आप लोग नारे ना लगाए, खामोश खामोश रहें, खामोश रहें, खामोश रहिए। आप लोग हटिए, हटिए हटिए, आप लोग हटिए। आइए, छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, पीछे हटो, आइए। ऐसा मत रखिए, आप बात करो। आए सर, मुजम्मिल भाई जूता, मुजम्मिल भाई जूता। अच्छी जगह थी। उलमाए किराम से गुजारिश है, अदब का ख्याल रखें। उलमाए किराम से गुजारिश है, कुर्सियाँ। हमारे असातिज़ा किराम से गुजारिश है कि वो स्टेज का माहौल संभालें। बिठाएं मैं हमारे इदारे के ज़िम्मेदार हजरात अरकान से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज के करीब आएँ। चलिए, दारुल उलूम अहले सुन्नत हबीबिया कादरिया के तमाम असातिज़ा किराम से गुजारिश है कि वो उलमाए किराम को अदब के साथ बिठाएं। सामने बराए करम सामने कोई ना बैठे। हजरात, आप लोग माशाअल्लाह, जो हजरात, ये कैमरा बंद कर, जो हजरात वीडियोग्राफी कर रहे हैं सख्ती के साथ मना किया जाता है, वीडियोग्राफी ना करें। जलसे माशाअल्लाह। रफीक रजा, रफीक भाई, रफीक भाई,
चलिए आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हजरात, अब थोड़ा आप लोग इत्मीनान कीजिए और जो बातें आपके सामने रखी जा रही हैं आप उनको बगौर समाअत करें और शहजादे हुजूर ताजुश शरिया के जलवों को अपनी आंखों में बसाएं। हजरात, मैं अब उसी जगह फिर आ रहा हूं। बुखारी शरीफ की हदीस जिसकी तिलावत मैंने की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जरिया जो हम तक पहुंचा, उस हदीस का आखिरी जुमला था जिसमें रसूल पाक ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक तबका हक बात पर मजबूती से कायम रहेगा, ला यदुर्रहुम मन खालफहुम, जो उनकी मुखालफत करेगा वो उनका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस हदीस पाक की अगर आप तशरीह चाहते हैं, अपने माथे की आंखों से अगर इस हदीस का मतलब देखना चाहते हैं, तो चलिए शहर बरेली आला हजरत की बारगाह में चलिए। न जाने कितनों ने मुखालफत की, कादियानियत ने मुखालफत की, वहाबियत ने मुखालफत की, देवबंदियत ने मुखालफत की, दहरियत ने मुखालफत की, इल्हाद ने मुखालफत की, गैर मुकल्लिदियत ने मुखालफत की। चारों तरफ से मुखालफत के तीर चल रहे थे, मगर उन मुखालिफीन के बीच में इमाम अहमद रजा सबको जवाब देता था और ललकार कर कहता था, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, तन्हा आला हजरत की जात। और फिर आपने हर बातिल का मुकाबला किया, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिला शुबहा इस हदीस पाक के मिस्ताक थे। आपकी जमात, आपके तलामिजा, आपके शागिर्द इस हदीस पाक के मिस्ताक कि जो इनकी मुखालफत करेगा इनका कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, वो खुद जलील और रुस्वा होगा। आला हजरत के मुखालिफीन जलील और रुस्वा हुए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के मुखालिफीन न जाने कहां गए, और हमारी आंखों ने तो अभी चंद साल कबल तक जो कुछ देखा उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हुजूर ताजुश शरिया हक बात कहते रहे, लोगों को दीन हक का पैगाम पहुंचाते रहे, रसूल पाक की सच्ची शरीयत को लोगों तक पहुंचाते रहे। मुखालफत करने वाले मुखालफत करते रहे, मगर वो ये कहते रहे, तुम जो चाहो कहो, मगर अख्तरे कादिरी कहते रहो मगर कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, बकते रहो मगर कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अख्तरे कादिरी खुल्द में चल दिया, और फिर खुशखबरी भी दे रहे हैं कि सिर्फ तनहा नहीं, खुल्द वाह है हर एक कादिरी के लिए। कुरान हदीस पाक फरमाती है कि मेरी उम्मत का एक तबका हमेशा हक बात पर कायम रहेगा, जो उनकी मुखालफत करेगा वो खुद जलील और रुस्वा होगा, मगर मेरी उस पाकीज़ा उम्मत का वो कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है। रसूल पाक की इस हदीस की रोशनी में आपको ये समझ लेना चाहिए, कयामत तक अहले हक बात कौम तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे कोई उनको गाली दे, चाहे उन्हें की बुराई करे, चाहे उनकी शान में गुस्ताखी करे, मगर उनकी अजमत का चिराग जलता है और जलता रहेगा। आज हम देखते हैं, अगर हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कोई सही बात कह दी, कोई सही पैगाम लोगों तक पहुंचाया और कुछ लोगों को खराब लगा, तो बजाय इसके कि वो तौबा करें वो मुखालफत पे आ जाते हैं।
मगर हुजूर मुहद्दिस कबीर का क्या बिगड़ रहा है? निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। जो लोग मुखालफत करते हैं उनका नामो निशान मिटता जा रहा है, और अहले हक की अजमत का परचम कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक यूं ही बुलंद रहेगा। यूं ही आप देख लीजिए, कुछ लोग हुजूर कायदे अहले सुन्नत की भी मुखालफत करते हैं। शक्ल चिड़ियों का और मिजाज परियों का। शीशे के घर में बैठ के पत्थर हैं फेंकते, दीवारें आहनी पे हिमाकत तो देखिए। शीशे के घर में बैठ के पत्थर फेंक रहे हैं, किस पर? जो लोहे की दीवार है, उस लोहे की दीवार पर शीशे के घर में बैठने वाला अगर पत्थर फेंके और इधर से अगर एक छोटा सा टुकड़ा ही चला गया तो चकनाचूर हो जाएंगे। हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह फैजान रजा की एक आहनी दीवार है। इस दीवार पर जो पत्थर मारेगा खुद वो तो हलाक होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ रजा से ये आहनी दीवार ऐसी ही बनी रहेगी और लोग इसके साए से फायदा उठाते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, शहजादा हुजूर सदरुश शरिया, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी से बैठ जाइए हजरात। अब वक्त बहुत कीमती है और अब इन बुजुर्गों के फैजान से माला माल होने का वक्त आ गया है। तलबा जिनकी दस्तार बंदी होनी है उनके वालिदैन अपनी किस्मत पर नाज करें। और अहले बंकापुर ने आज जो तारीख रकम की है, इंशाअल्लाह इसकी धमक एक अरसे तक महसूस की जाएगी। आप इन जलवों को देखें। अभी मैं जिक्र कर रहा था, मुखालिफीन लाख मुखालफत करेंगे मगर रसूल पाक के इरशाद के मुताबिक एक तबका हक बात पर मजबूती से कायम रहेगा। जो लोग उनकी मुखालफत करेंगे वो उनका कुछ नुकसान नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए, 94 साल की उम्र को पहुंचने के बाद आलम इस्लाम का ये अजीम शाहकार, जिसके दिलो दिमाग में आला हजरत की मोहब्बत इस तरह से रची और बसी हुई है कि आज तक
कभी किसी मामले में आला हजरत की तालीमात के खिलाफ जिसने किसी से समझौता नहीं किया। एक मौके पर बरेली शरीफ मैं हजरत की खिदमत में हाजिर था। हुजूर मुहद्दिसे कबीर से फैज़ो बरकत ले रहा था। उसी दरमियान कुछ मुखालफत की बातें निकल आईं। हुजूर मुहद्दिसे कबीर ने मुझसे फरमाया, मौलाना मुझे आला हजरत संभाले हुए हैं, मुझे आला हजरत संभाले हुए हैं। और उसके बाद जब हुजूर मुहद्दिसे कबीर के वालिद गिरामी सदरुल शरिया बदरुत तरीका खलीफा आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली अलैहि रहमत और रिज़वान की जिंदगी का मुताला किया जाता है तो वही वारफ्तगी, वही शेफ्तगी, आला हजरत से वही इरादत, आला हजरत की वही अकीदत, आला हजरत से वही मोहब्बत वहां भी जलवागर है। चुनांचे मुतअद्दिद बार आपने उलमा से सुना होगा कि जब इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, विसाल के बाद अहले इल्म के दिल पर जो गुजरी है उसे कलम बंद नहीं किया जा सकता। हुजूर सदरुल शरिया का यह वाकया बहुत मशहूर है कि आप इंतकाल के बाद से मुसलसल आंखों से आंसू बहाते रहते और यही ख्याल फरमाते कि अब मुश्किल मसलों को कौन हल करेगा। जब कोई मुश्किल मसला पेश आएगा उसका जवाब कैसे लिखा जाएगा। फरमाते हैं कि एक रोज बैठे बैठे आला हजरत के तस्वुर में नींद में चला गया तो आला हजरत अपने हाथों में कागज का एक बंडल लेकर मेरी तरफ आ रहे हैं और फरमाते हैं, मौलवी अमजद अली क्यों परेशान हो, ये लो काम करते रहो, हम यूं ही तुम्हारी मदद को आया करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत अपने चाहने वालों और अपने मानने वालों की जिस तरह से अपनी जाहिरी हयात में मदद फरमाते थे आज भी मदद फरमा रहे हैं। यही वजह है कि मसलके आला हजरत को हिंदुस्तान के गोशे गोशे में ये ज़वात कुद्सिया बेबाकी के साथ पहुंचाती हैं। मुखालफत करने वाले मुखालफत करते हैं मगर वो खुद अपना सर हिमालय पहाड़ से टकरा टकरा करके खुद को लोहुलहान कर लेते हैं और इन बुजुर्गों की अजमत का सिक्का जो लोगों के दिलों पे चल रहा था आज भी चल रहा है, इंशाअल्लाह आइंदा भी यूं ही चलता रहेगा। आज ये भीड़, एक मिनट, ये मजमा, आपकी ये जज्बात रात को 2:30 बजे ऐसा लग रहा है जैसे अभी मगरिब के बाद का वक्त हो रहा है। क्या हम ये कहें कि जामिया हबीबिया कादिरिया के अराकीन ने बुलाया है? क्या हम ये कहें कि उस इदारे के असातिज़ा ने बुलाया है? बज़ाहिर दावत तो उन्होंने ही दी है मगर सच्ची बात यह है बुलाने वाली ये हस्तियां हैं, ये जलवे हैं जिनको देखने के लिए आप दूर दराज से आए हुए हैं। इसीलिए तो लोग परेशान रहते हैं कि मुखालफत हम इतनी करते हैं मगर दीवानों का हुजूम है कि जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले। मुखालफत करने वाले मुखालफत करते रहेंगे मगर अहले हक की अजमत का सिक्का लोगों के दिलों पर यूं ही चलता रहेगा। वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया, कुरान कहता है अरे के पीछे मत चलो, जो दिल में नमाज पढ़ा दें उसके पीछे मत चलो, जो जाहिर वाली नमाज का तरीका सिखाएं उनके पीछे चलो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबा से, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, तुम लोग नमाज पढ़ो कमा रअयतुमूनी वसल्ली। कैसे नमाज पढ़ोगे? मुझे देखो, जैसे मैं करूं, जैसे मैं नमाज पढ़ूं, मुझे देख देख करके तुम भी पढ़ो। ये बताओ ये दिल की नमाज थी कि जाहिर में नमाज थी? ये दिल वाली नमाज थी। रसूल पाक ने आज के बेदीनों का भी जवाब दे दिया है कि अगर कोई बहकाना चाहे तो बहकना नहीं। मैंने अपने सहाबा को
नमाज का तरीका बता दिया है। अगर कोई कहे कि दिल में नमाज पढ़ ली जाए, समझ जाना कि इसके दिल से ईमान रुखसत हो गया है। अगर ये साहिब ईमान होता तो मेरे तरीके से वो नमाज पढ़ता जो मैंने अपने सहाबा को सिखाया है। इसने दिल की नमाज कहकर इस नमाज का इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि इसके दिल से ईमान निकल चुका है। ऐसों के पीछे मत चलना। अल्लाह फरमाता जो मेरी तरफ तुम्हें लाए उसके पीछे चलना। ये ज़वाते कुस्सियां हैं। ये वो नफूस हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इस्लाम और सुन्नियत की इशाअत के लिए लगा रखी है। आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो। चोरों की वो चोर कौन है? वो चोर कौन है जो आपके घर से दौलत ले जा रहे हैं? नहीं, पहले चोर आता था तलवार लेकर, बंदूक लेकर, कट्टा लेकर, भाला लेकर, लाठी लेकर। मगर अब चोर आता है तो जुब्बे में आता है, चोर आता है तो साफे में आता है, चोर आता है तो तस्बीह लेकर आता है। इसीलिए किसी ने कहा है, न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर, बड़े चलते हुए हजरत हैं इनको हम समझते हैं। और आपसे अर्ज करूंगा, बिलखुसूस अपने नौजवानों से, कि आप दीन के मसाइल में अपने सच्चे उलमा के इरशादात पर आंख बंद करके अमल कीजिए। बहस करना आपका काम नहीं है। बहस करने के लिए तो आला हजरत के इतने गुलाम मौजूद हैं। क्या आपने नहीं देखा जो दींगे मार रहा था कि मैंने 150 मुनाजरा किया है, मैंने 150 मुनाजरा किया है, अख्तर तुम्हें भागने नहीं दूंगा। लेकिन पता चला कि जाहिले मुतलक था। जब आला हजरत के इस अदना गुलाम से 150 मुनाजरा करने वाला भागता नजर आता है, अगर मेरा मुहद्दिसे कबीर कहीं आ जाए तो फिर तो जनाजा ही निकलेगा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। कहीं सुभान चंद अल्लाह। लोगों के बीच में मुनाजरे का चैलेंज करना, आए अल्लामा ज़िया आए, आए कायदे अहले सुन्नत आए। कायदे अहले सुन्नत और अल्लामा ज़िया को तुम बाद में ये गुलाम तो है ही है हाजिर, पहले इनसे तो निपट लो। सुभान अल्लाह। इसलिए जो लोग मरकज़ अहले सुन्नत और इन मरकजी शख्सियात के हवाले से भौंकते हैं, मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, आपको उनसे बहस की जरूरत नहीं है। आप हजरत सैयदना नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये इरशाद अपनी नजरों के सामने रखें। वह इरशाद मैं आपको सुना के अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। हजरत सैयदना इमाम राजी अलैहि रहमत व रिज़वान के विसाल का वक्त करीब हुआ। शैतान पहुंचा, उसने कहा, ए राजी, तूने जिंदगी भर पढ़ा और पढ़ाया, बहसो मुबाहसा किया, मुनाजरे भी किए, क्या तूने जाना कि खुदा एक है? इमाम राजी ने फरमाया, बेशक खुदा एक है। उसने कहा, क्या दलील? इमाम राजी ने एक दलील दी। उसने कहा, ये कमजोर दलील है, कोई और दलील दो। इमाम राजी ने दूसरी दलील दी, तीसरी दलील दी। दलील पर दलीलें दिए जा रहे हैं और वो हर दलील को कह रहा, ये कमजोर है, मैं इसे नहीं मानता, मैं इसे नहीं मानता। 100 से ज्यादा दलीलें दे चुके। जाकनी का वक्त करीब आ रहा। हजरत इमाम राजी के पीरो मुर्शिद सैयदना नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहीं दूर मसरूफे रियाजत थे, वहां से अपने मुरीद पर तवज्जो फरमाई और इरशाद फरमाया वहीं से, ऐ राजी, क्यों नहीं कह देता मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं, बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। इमाम राजी ने उस वक्त शैतान को मुखातब करते हुए फरमाया, शैतान हट जा मेरी नजरों के सामने से, मैं बगैर दलील के खुदा को एक मानता हूं। उसके बाद इमाम राजी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं आपको ये पैगाम दे के जा रहा हूं, अगर कोई आपसे कहे सिद्दीक़ अकबर कैसे सारे सहाबा में सबसे अफजल हैं, तो कह दो, हट जा शैतान मेरे सामने से, मैं बगैर दलील के सिद्दीक़ अकबर
अकबर को सारे सहाबा में सबसे अफजल तस्लीम करता हूँ। सुभान अल्लाह, अगर सुभान कोई अल्लाह। कहे आपसे कि कैसे हजरत सैयदना अली मुर्तजा चौथे खलीफा हुए, पहले क्यों नहीं हैं, तो आप उससे कह दीजिए हर जब मेरे सामने से बिला शुबहा मैं उनको चौथा खलीफा बगैर दलील के मानता हूं। हर जब मेरे सामने से मुझे बहस की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कहे मिलाद शरीफ मनाते हो, ये महफिल मिलाद कहाँ मनाना लिखा है, आप कह दीजिए हट जाओ मेरे सामने से, मैं बगैर दलील के महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को जायज समझता हूं। अगर कोई कहे उर्स करना कहाँ लिखा है, आप उससे कहो मैं बगैर दलील के इसे जायज समझता हूं। और जब बहस की बात आए तो गुलामाने रजा को याद कर लीजिए, इंशाअल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा दोनों के इस दौर में बहुत उम्दा। सबसे अजीम किला, जिस किले में आने के बाद आप सेफ हो जाएंगे, उस किले का नाम मसलके मेरे मुर्शिद, और सिर्फ मेरे ही मुर्शिद नहीं, लाखों के मुर्शिद, लाखों नहीं बल्कि करोड़ के मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरता है, जीना मरना है सब कुछ मसलके आला हजरत पे जिंदगी दी गई है इसी के लिए। ये एक किला है, किले में आ गए तो आजाद नहीं रहोगे, किले में आ गए तो गोया कैद में आ गए। यहां की कैद को अगर आपने मुंतखब कर लिया तो खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। या तो यहां की कैद में रहिए या वहां की कैद में रहिए, कौन सी कैद आपको पसंद है, यहां की कि वहां की? वहां की कैद में बड़ी तोड़ाई होगी, समझ गए, बहुत पीटेंगे फरिश्ते, बड़े बड़े अस्तहे हैं, दहकते हुए शोले हैं, उसी जहन्नम में डाला जाएगा, चीखते रहिएगा मगर कोई निकालने वाला आपको नजर नहीं आएगा। वो कैद बड़ी भयानक है। जो लोग ये समझते हैं हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगी, हमारी जवानी, हमारी जवानी, हमारी मर्जी, हम जैसे चाहे रहें, रह लो जैसे चाहो, कौन मना करता है। मगर याद रखना, अगर यहां आजाद की जिंदगी, आजादाना जिंदगी गुजारना चाहोगे तो वहां की कैद बहुत ही भयंकर कैद है। जो लोग चाहे मर्द हो खा औरत, लड़का हो या लड़की, जो मुसलमान लड़के और लड़की ये समझते हैं ये मौलाना लोगों की सब बातें हैं, अरे इस नई दुनिया में ये सब बातें नहीं चलने वाली हैं। मैं उनसे अर्ज करूंगा, मा गर्रक बि रब्बिकल करीम, करम करने वाले परवरदिगार से तुमको किस चीज ने गाफिल कर दिया? क्या समझते हो कि ये जवानी हमेशा रहेगी? क्या आप ये समझते हैं ये आजादी हमेशा रहेगी? जब बच्चियों से कहा जाता है आप इस्लाम को छोड़ करके इर्तिदाद की राह पर मत जाओ, अगर आपने ऐसा कदम उठाया तो ये दुनिया चंद रोजा जिंदगी है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो कहती हैं ये ओल्ड मैन है, ये पुराने जहन के लोग हैं, मगर मैं कहता हूं वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। ऐ नौजवान, तूने दुनिया की रंगीनी को हमेशगी की रंगीनी समझ लिया और ये समझता है कि ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। क्या अपने से पहलों को नहीं देखा? क्या हुस्न जमाल वालों को मरते हुए नहीं देखा? क्या बड़ी खूबरू लड़कियों को मरते हुए लड़कियों ने नहीं देखा? कम से कम आंखें खोलो। हमसे कहा जाता है हजरत मुआशरे में बड़ी गड़बड़ी आ गई है, तो हम कहते हैं ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। किस किस गोशे पर गुफ्तगू की जाए, किस किस गोशे की इस्लाह की जाए। जो बच्चियां आज फरेबे नफ्स का शिकार होकर
इग़वाए शैतानी में मुब्तला होकर अपने मजहब हक, मजहब इस्लाम को छोड़कर गैरों के रास्ते पर जाने की जुरात कर रही हैं। मैं उनके घर वालों से बहुत अदब से कहूंगा, मैं आपका एक अदना खादिम, आपका एक अदना हमदर्द, काश उनके दिल में अजमत इस्लाम को आपने बिठा दिया होता और उन्हें यह नक्शा आपने दिखाया होता कि देखो एक दिन मरना है, मरने के बाद एक मोमिन का जनाजा किस इज्जत व तकरीम के साथ उठाया जाता है और कैसे उसको आसानी से लहद में रखा जाता है। लेकिन जो इस्लाम छोड़ देता है उसको दुनिया में किन अजियतों से लोग मुब्तला करते हैं। क्या आपने चलती चिताओं को नहीं देखा, आग में चलते हुए नहीं देखा? क्या इसको देख करके आपके दिल में दर्द नहीं पैदा होता और आपको खौफ नहीं होता? आप समझाओ, अजमत इस्लाम उनके दिलों में जागुजी करो। अगर आप के अंदर मोहब्बत का जज्बा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर किसी को प्यास लग जाए तो वो प्यास बुझाने के लिए जहर भी पी ले। प्यास बुझाने के लिए कोई जहर नहीं पीता है, जानता है कि ये जहर है, ये प्यास नहीं बुझाएगा, ये जिंदगी का खात्मा कर देगा। इसलिए जो बच्चियां इर्तिदाद का शिकार होकर घर से कदम दूसरों के साथ निकालती हैं, वो ये न समझे कि उन्हें शरबते रूह अफ़ज़ा पिलाया जा रहा है। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। हजरात, आप यहां से ये पैगाम लेकर के जाएं कि दुनिया के किसी गोशे में रहेंगे मगर फख्र इस पर करेंगे कि हम मसलके आला हजरत वाले हैं। दुनिया के किसी गोशे में रहेंगे मगर फख्र करेंगे कि हमारा रिश्ता गौसो ख्वाजा से मिलता है। दुनिया के किसी गोशे में रहेंगे मगर हम फख्र से कहेंगे कि आला हजरत जैसी शख्सियत अल्लाह ने हम सुन्नियों को अता फरमाई। दुनिया के किसी गोशे में रहें, फख्र करें इस बात पर कि अल्लाह ने हमें रसूल पाक की वफादार उम्मत में पैदा फरमाया। मदारिस हैं, उनके हवाले से दामाद हुजूर मुहद्दिस कबीर दामाद जिल्लुल आली ने बड़ी अहम बातें बयान की हैं। आप हमसे तो कहते हैं कि हजरत इस पर खिताब कीजिए, मगर हम आपसे अर्ज करते हैं, अपने हाथों से बना तू भी कोई कसरे अजीम, महब हैरत से किसी गैर की तामीर न देख। जगह खरीदिए और बच्चियों की दुनियावी तालीम के लिए भी एक ऐसा महफूज इदारा बनाइए जहां पर वो दुनिया की तालीम अगर हासिल करना चाहें तो शरीयत मुतहरा के दायरे में रह करके वो तालीम भी हासिल करें। ऐसा कोई स्कूल बनाइए, अपने हाथों से करो कोई ऐसा कसरे अजीम तामीर, ताकि बच्चियां दूसरे कॉलेजों में जा करके गैरों के हाथ बिकने ना पाए, अपने ज़मीर को, अपनी इज्जत को, अपने ईमान को वो बेचने ना पाए। आप अगर किसी को मना कर रहे हो कि इस दुकान पे तुम खाना खरीदने मत जाना, जाहिर सी बात है कि उसको जब भूख लगेगी तो खाएगा, लेकिन आपने मना कर दिया है कि मत खाओ, मत यहां से खरीदो, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है, वो दुकान बताइए, वो होटल बताइए जहां से जाके खाना खरीदा जा सके। वो होटल बताइए जहां से खाना खरीद करके पेट भरा जाए। तालीम जरूरी है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन मखलूत तालीम जहां पर है, अगर आप अपनी जवान बेटियों को वहां भेजेंगे तो मुझसे शिकायत न कीजिए, अपने ज़मीर को मलामत कीजिए और ऐसी जगहों पे भेजने के बजाय 4 साल 5 साल के बाद जलसा कीजिए। ये चलेगा, मगर इदारा एक ऐसा कायम कर लीजिए जहां पे दीन और दुनिया की आला तालीम हासिल करें और इन बच्चियों की इज्जत भी महफूज रहे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।